नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CCR के ब्लॉग्स में। आज मैं आपको ले चला हूँ एक ऐसे मंदिर की यात्रा पर जहाँ भक्ति के साथ साथ एक गहरा रहस्य छुपा है। ये मंदिर कोई और नहीं, माँ धारी देवी का मंदिर है, जो उत्तराखंड के श्रीनगर ज़िले में अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित है। लेकिन ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये वो स्थल है जहाँ देवी माँ स्वयं प्रकट हुई थी। और ये देवी माँ 4 धाम की रक्षा करती हैं। वो 4 धाम कौन कौन से हैं? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। जब भी आप हरिद्वार ऋषिकेश से केदारनाथ बद्रीनाथ धाम जा रहे हों तो ये मंदिर आपके रास्ते में पड़ेगा। इस मंदिर का कुल डिस्टेंस हरिद्वार से है 140 किलोमीटर। हरिद्वार ऋषिकेश या फिर केदारनाथ बद्रीनाथ, दोनों में से किसी भी तरफ से आ रहे हो तो आपको एक सुखद आनंद व्यू मिलेगा। पूरे रास्ते में आपके साथ चलेंगी अलकनंदा नदी, जो एक अलग ही पवित्रता महसूस करवाती है। हर मोड़ पर लगता है जैसे माँ खुद बुला रही हो। अभी बात करते हैं धारी देवी की कहानी की। सन 1882 में एक भयानक बाढ़ के बाद लोगों ने देखा एक शिला अलकनंदा नदी में बहकर आई और उस शिला से आवाज़ आई, मुझे यहाँ स्थापित करो। लोगों ने श्रद्धा से उस शिला को एक चट्टान पर स्थापित किया और तब से माँ धारी देवी यहाँ पूजी जा रही हैं। कहते हैं माँ धारी देवी ने ये स्थान स्वयं चुना है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है, माँ धारी देवी दिन में 3 बार रूप बदलती हैं। सुबह के समय ये एक छोटी बच्ची या फिर कन्या के रूप में होती हैं। दोपहर के समय एक जवान कन्या के रूप में होती हैं। वहीं शाम के समय ये एक वृद्ध स्त्री का रूप लेती हैं। ये एकमात्र ऐसा जागृत मंदिर है जहाँ देवी स्वयं अपने रूप बदलती हैं। और ये कोई अंधविश्वास नहीं, लोगों ने ये अपनी आंखों से देखा है और आप भी माता के दर्शन करके इसके गवाह बन सकते हैं। धारी देवी माँ को 4 धाम की रक्षिका भी बोला जाता है। कोई भी उनको उनके स्थान से हटा नहीं सकता और जब तक उनका स्थान अलकनंदा में बना रहा, उत्तराखंड तब सुरक्षित रहा। लेकिन अगर किसी ने माँ के मंदिर के साथ कोई भी छेड़खानी की तो पूरी दुनिया ने इसका परिणाम देखा। बात है 16 जून 2013 की, जब माँ की मूर्ति को एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए उनके स्थल से हटाया जा रहा था। बस फिर क्या था, उसी रात उत्तराखंड में भयंकर बाढ़ आई, जिसे हम सब केदारनाथ बाढ़ के नाम से जानते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तबाही केदारनाथ में हुई। हजारों लोग मरे, गाँव के गाँव बह गए। ये सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं, लोग कहते हैं ये माँ का प्रकोप है। माँ का स्थान छेड़ना मतलब उनकी सीमा तोड़ना, और प्रकृति ने तुरंत जवाब दिया। जब माँ की मूर्ति वहाँ से हटाई जा रही थी तो स्थानीय लोगों ने सरकार को, प्रशासन को पत्र लिखे और कहा कि माँ को यहाँ से ना हटाया जाए, जो भी आपका काम है वो किया जाए, लेकिन माँ के मंदिर को नहीं छुआ जाना चाहिए। अगर छुआ तो बहुत भयानक होगा। लेकिन शासन, प्रशासन आम लोगों की कहाँ सुनने वाले थे। उनको लगा कि ये सिर्फ अंधविश्वास है, उसके अलावा और कुछ नहीं। उन्होंने अपना कार्य जारी रखा। बस फिर क्या था, उसके बाद जो होना था, जो हुआ, वो पूरी दुनिया ने देखा। कैसे केदारनाथ धाम में आपदा आई, गांव के गांव बहे, हजारों लाखों लोग मरे, और वहीं केदारनाथ मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ। उसके तुरंत बाद शासन और प्रशासन दोनों की आंखें खुली और वो सब चीज़ें सच हुई जो आम लोगों ने अधिकारियों को बताया था। तब माँ धारी देवी को पुनः उनकी जगह पे स्थापित किया गया और तब से उत्तराखंड में शांति, सुख और हरियाली छा गई। ये मंदिर सिर्फ भक्ति का स्थल नहीं, ये जीवित आस्था का प्रतीक है। लोग यहाँ मन्नत मांगने
दूर दूर से आते हों, शादी, संतान, सुख, शांति, माँ सब देती हैं। बस एक शर्त पर, विश्वास और मर्यादा के साथ आना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ जो भी चार धाम या उत्तराखंड यात्रा पर निकलता है वो पहले माँ धारी देवी के दर्शन ज़रूर करें, उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि जब तक माँ की कृपा है तब तक रास्ते मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हो सकते। तो दोस्तों, ये थी कहानी माँ धारी देवी की, एक रहस्य, एक आस्था और एक कृपा का स्थल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, अपना एक्सपीरियंस कमेंट में लिखो और सब्सक्राइब करो CCR के व्लॉग्स को, जहाँ हर राइड, हर यात्रा के पीछे होती है एक कहानी। जय माँ धारी देवी। और याद रखो, बी सेफ, ड्राई सेफ, राइड सेफ एंड वेयर ऑल दी सेफ्टी केयर्स। सी यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।